पाठ 16 अंधेर नगरी। पहला दृश्य। शहर के बाहर एक सड़क पर एक महंत और उसके दो चेले बात कर रहे हैं। बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देखें, कुछ भिक्षा मिले तो ईश्वर को भोग लगाएं। गुरुजी, नगर तो सच में ही बहुत सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो आनंद आ जाए। बच्चा गोवर्धन दास, तुम पश्चिम की ओर जाओ और नारायण दास, तुम पूर्व की ओर जाओ। जो भी भिक्षा मिले उसे लेकर तुरंत लौटना। दूसरा दृश्य। चेला गोवर्धन दास बाजार में घूम रहा है। बाजार में कई प्रकार की दुकानें हैं। सब्जी बेचने वाली से, भाजी क्या भाव है बहन जी? बाबा जी, सब भाजी टके सेर। सब भाजी टके सेर। वाह वाह, बड़े मजे हैं। यहाँ तो सभी भाजी टके सेर हैं। खुश होता हुआ आगे जाता है और एक मिठाई की दुकान पर रुकता है। मिठाई वाले से, मिठाई क्या भाव है जी? सब टके सेर। सब मिठाई टके सेर? खाजा, लड्डू, पेड़ा, जलेबी सब टके सेर? हाँ हाँ, सब टके सेर हैं। आपको क्या लेना है बाबा जी? इस नगरी का क्या नाम है जी? बाबा, इस नगरी का नाम अंधेर नगरी है। और यहाँ के राजा का क्या नाम है जी? यहाँ के राजा का नाम है चौपट। बोलिए, आपको क्या चाहिए? वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो जी। तीसरा दृश्य। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाए? गठरी तो भारी लग रही है। गुरुजी, भिक्षा में 7 पैसे मिले थे, उनसे मिठाई ले ली है। 7 पैसे में इतनी सारी मिठाई? हैरान होता है। हाँ गुरुजी, यहाँ हर चीज टके सेर मिलती है। नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ हर चीज टके सेर मिलती है, तो मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया था। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है? गुरुजी, इस नगरी का नाम है अंधेर नगरी और यहाँ के राजा हैं चौपट। गाने लगता है। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। टके सेर सब्जी और टके सेर खाजा? ऐसी नगरी में रहना तो ठीक नहीं। भोजन कर लो और यहां से चलने की तैयारी करो। नहीं गुरुजी, ऐसा मत कहिए। यहाँ तो खूब मजे हैं, भिक्षा भी खूब मिलती है और हर चीज टके सेर। मजे करेंगे। फिर से गाने लगता है। अंधेर नगरी। देख, मेरी बात मान, नहीं तो बाद में पछताएगा। मैं तो इस नगरी से जा रहा हूं, पर तुम अपना ध्यान रखना। कभी कोई मुसीबत आए तो मुझे याद कर लेना। प्रणाम गुरुजी। महंत नारायण दास के साथ जाता है। चौथा दृश्य। राजा का दरबार। राजा, मंत्री और दरबारी सब अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं। पर्दे के पीछे से दुहाई है कि आवाजें आती हैं। कौन चिल्लाता है? उसे बुलाकर लाओ। सेवक जाता है और एक फरियादी को लेकर आता है। दुहाई महाराज, दुहाई। बोलो, क्या हुआ? महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी और मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। न्याय कीजिए महाराज, न्याय कीजिए। जाओ, कल्लू को पकड़ कर लाओ, जिसकी बकरी के गिरने से दीवार मर गई। नहीं महाराज, दीवार नहीं, बकरी मरी है। झुंझलाकर। अब हाँ हाँ, जो भी है, उसे पकड़ कर लाओ, जाओ। सैनिक कुछ देर में कल्लू बनिए को पकड़ कर लाता है। क्यों रे कल्लू, तूने कैसी दीवार बनाई रे? महाराज, मेरा कोई कसूर नहीं है। कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि वह गिर गई। ठीक है, इस कल्लू को छोड़ो, कारीगर को पकड़ कर लाओ। सैनिक कारीगर को पकड़कर लाते हैं। क्यों रे कारीगर, तूने कैसी दीवार बनाई कि इसके गिरने से कल्लू बनिया नहीं, बकरी मर गई? महाराज, मेरा कोई कसूर नहीं। चूने वाले ने
चूना ही ऐसा खराब बनाया कि दीवार कच्ची रह गई। ठीक है, कारीगर को छोड़ो, चूने वाले को पकड़ कर लाओ। सैनिक चूने वाले को पकड़कर लाते हैं। क्यों रे चूने वाले, तूने कैसा चूना बनाया कि दीवार गिर गई? महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। भिष्टी ने, मेरा मतलब है पानी वाले ने, पानी ही इतना डाल दिया कि चूना पतला बन गया। पतले चूने से दीवार कमजोर रह गई और गिर गई। अच्छी बात है, इसे जाने दो। भिष्टी को पकड़ कर लाओ। सैनिक भिष्टी को पकड़कर लाते हैं। क्यों रे भिष्टी, तूने चूने में इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई? महाराज, मेरा कोई कसूर नहीं। कसाई ने मशक ही इतनी बड़ी बना दी है कि उसमें पानी ज्यादा आता है। अच्छा, तो कसूर कसाई का है। इसे छोड़ो, कसाई को पकड़ कर लाओ। सैनिक कसाई को पकड़कर लाते हैं। दुहाई है महाराज, दुहाई है, मेरा कोई कसूर नहीं। टके में गडरिये ने भेड़ इतनी बड़ी दे दी कि मशक बड़ी बन गई। कहाँ है गडरिया, उसे हाजिर करो। सैनिक गडरिये को पकड़कर लाते हैं। क्यों रे गडरिये, तूने कसाई को इतनी बड़ी भेड़ क्यों दे दी? महाराज, मेरा कसूर नहीं। असल में उधर से कोतवाल साहब की सवारी निकली। सवारी में इतनी धूमधाम थी कि मेरा ध्यान उधर चला गया और गलती से कसाई के पास बड़ी भेड़ चली गई। इसका मतलब है असली कसूरवार कोतवाल है। ठीक है, कोतवाल को बुलाया जाए। कोतवाल दरबार में हाजिर होता है। महाराज की जय हो। क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी इतनी धूम से क्यों निकाली? महाराज, मैं क्या करता है? तेरी वजह से ही बकरी मरी है। तुझे फांसी पर लटकना होगा। जाओ, कोतवाल को फांसी पर लटका दो। सैनिक कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं। 5वां दृश्य। गोवर्धन बैठा मिठाई खा रहा है, अपने आप से बात करते हुए। गुरुजी तो बेकार ही यहाँ नहीं रुके, यहाँ तो मौज ही मौज है। गाने लगता है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। तभी वहां 2 सिपाही आते हैं। वे गोवर्धन को पकड़कर ले जाते हैं। चल बे चल, मिठाई खा खा कर मोटा हो गया है। चल तुझे फांसी पे चढ़ाते हैं। अब मुझे फांसी पर? क्यों भाई, मैंने क्या कसूर किया है जी? तुम मोटे ताजे हो, इसलिए तुम्हें फांसी पर चढ़ना होगा। पर कुछ बताओ तो जी, बात क्या है? क्यों एक साधु फकीर को फांसी चढ़ा रहे हो? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तुमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। कोतवाल साहब को फांसी लगनी थी, लेकिन कोतवाल साहब तो हैं बहुत ही दुबले पतले और फांसी का फंदा बड़ा निकला। इसलिए राजा जी का हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो। बकरी के मरने पर किसी ना किसी को तो सजा मिलनी ही चाहिए। आई बात समझ में? सिपाही गोवर्धन दास को लेकर चलते हैं। हे भगवान, मुझे बचाओ। अरे मैं बिना कसूर मारा जा रहा हूँ। यह तो बड़ा अन्याय है। अरे मैंने गुरुजी का कहा नहीं माना, आज मुझे उसी का फल भोगना पड़ रहा है। गुरुजी, आप कहाँ हैं? मुझे क्षमा कर दे, मैंने आपका कहा नहीं माना। मेरी रक्षा करें गुरुजी, रक्षा करें। चिल्लाने लगता है। सिपाही गोवर्धन को घसीटते हुए ले जाते हैं। 6वां दृश्य। गोवर्धन दास को फांसी पर चढ़ाने की तैयारी हो रही है। सिपाहियों से, अरे भाई, क्यों मुझ बेकसूर को फांसी देते हो? कुछ तो भगवान से डरो। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मुझे छोड़ दो, कृपा करके छोड़ दो। अरे चुप, क्यों बिना वजह शोर करता है? हमें राजा के हुक्म का पालन कर लेने दे। आंखें बंद करके प्रार्थना करते हुए, गुरुजी मेरी रक्षा कीजिए। आपने ही कहा था संकट आए तो मुझे याद कर लेना। मेरे प्राण संकट में हैं, मेरी रक्षा कीजिए। महंत का प्रवेश। बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह दशा कैसे हो गई? तूने क्या अपराध किया है जो तुझे फांसी दी जा रही है? किसी की दीवार के नीचे किसी की बकरी दबकर मर गई, इसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। चिंता मत करो, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेंगे। महंत गुस्से से सिपाहियों को देखते हैं। सुनो राज सैनिक,
मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश दे लेने दो। तुम जरा दूर जाओ। मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो भस्म कर दूंगा। नहीं महाराज, आप उपदेश दीजिए, हम लोग हट जाते हैं। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी गोवर्धन दास के कान में कुछ कहते हैं। तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, हम बूढ़े हो गए हैं, हमको चढ़ लेने दो। नहीं नहीं गुरुजी, फांसी तो मैं ही चढ़ूंगा। आप और आदेश करें, आपकी हर बात मानूंगा, पर फांसी तो मैं ही चढ़ूंगा। नहीं बच्चा, मेरा कहना मानो, मुझे फांसी चढ़ लेने दो। इस प्रकार दोनों बहस करते हैं। सिपाही हैरान होते हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल वहां आते हैं। यह क्या तमाशा हो रहा है? महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा। कुछ समझ नहीं आता, मामला क्या है? गुरुजी से। बाबा जी, आप क्यों फांसी पर चढ़ना चाहते हैं? महाराज, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो भी मरेगा सीधे स्वर्ग जाएगा। तब तो हम ही फांसी पर चढ़ेंगे। नहीं नहीं, हमको आदेश है, हम अपना हक आपको नहीं देंगे। नहीं, हम चढ़ेंगे। हमारे कारण ही तो दीवार गिरी थी, हमको फांसी चढ़ लेने दो। चुप रहो सब लोग। राजा के जीते जी कोई और स्वर्ग नहीं जा सकता। हमको चढ़ाओ फांसी पर, जल्दी जल्दी। सैनिक राजा को फांसी पर लटका देते हैं। गुरुजी गोवर्धन को खींचते हुए दूसरी तरफ ले जाते हैं। पर्दा गिरता है।